गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेजर को बनाते कैसे हैं, अकाउंट्स का बैलेंस कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं, नया विजिट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन लोगों तक जो 11th क्लास के कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो पहुंचाए ताकि यदि यूज़फुल लगे तो वो समझ सकें और आगे के सम को सॉल्व कर सकें। पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। किसी को किसी का तरीका बहुत अच्छा लगता है तो हमें आसानी से समझ जाता है। तो यदि आपको मेरा बताने का और समझाने का तरीका अच्छा लगे तो सिर्फ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी कुछ एंट्रीज़ मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि एंट्रीज़ हैं क्या। जैसे मैंने पहले एक एंट्री ली, यहाँ मैं अभी एंट्रियों को सपोज कर रही हूँ, ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम नॉर्मली एक एंट्री लेते हैं हमारे पास, कैश डेबिट टू राम। नरेशन है बीइंग कैश रिसीव्ड। अब एंट्री हमारी क्या थी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हमें जर्नल एंट्रियाँ करनी पड़ती हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद हमें उसका लेजर बनाना होता है। अभी हमने सिंपल साधारण एक छोटी सी एक एंट्री ली है जिसमें दो अकाउंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कैश डेबिट हो रही है और राम क्रेडिट हो रहा है। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा कि ओवरऑल होता क्या है। और लेज़र को बनाने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी हुई है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें कितने अकाउंट्स बनाए जाएंगे, हमारे दो अकाउंट्स बनाए जाएंगे। सबसे पहला अकाउंट हमारा बनाया जाएगा, पहले कैश दिख रहा है तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे। ओवरऑल सबको पता है जो लेजर होती है उसमें कितने कॉलम होते हैं, एक होता है हमारा डेट का, एक होता है हमारा पर्टिकुलर का, एक हमारा होता है लेजर फोलियो का और एक होता है अमाउंट हमारे डेबिट का। सेम जितने कॉलम यहाँ पे बने हैं उतने ही कॉलम हम क्रेडिट साइड के लिए बना लेते हैं, डेट देन पर्टिकुलर देन लेजर जनरल फोलियो देन अमाउंट। अब हम यहाँ सबको नाम दे देंगे कि मैंने बनाया क्या, पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। ये हमारा डेबिट साइड हो गया। देन ये हमारा, अब जैसे कि हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, ये हमको दिखाई दे रहा है कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश अकाउंट के लिए हमने क्या किया है, एक फॉर्मेट बनाया है। अब इसको समझना कैसे है, जैसे हमारी डेट तो सबसे पहले हम जो दी रहती है वो मेंशन करेंगे। अब पर्टिकुलर में क्या जाएगा, जैसे कैश बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें हम कैश कहीं पर भी नहीं लेंगे, हमें याद रखना है कि कैश की एंट्री नहीं होगी। अगेंस्ट एंट्री क्या है, राम की एंट्री है। तो राम यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, राम क्या हो रहा है हमारा, राम यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू राम हो जाएगा और जो उसका अमाउंट होगा वो कर देंगे, ठीक है। अब इसमें एक अकाउंट हमारा कौन सा बनेगा, राम का बनेगा। राम के अकाउंट के लिए हम ये कर लेंगे, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। अब सबसे पहले हम राम को बना रहे हैं तो राम यहाँ हम देखेंगे अपनी जनरल एंट्री की राम क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिट हो रहा है।
अब जब राम हमारा क्रेडिट हो रहा है तो अगेन इसमें हमें देखना है क्या है, कैश हमारी डेबिट हो रही है। तो जब कैश हमारी डेबिट हो रही है तो यहाँ पर कैश, जब हम राम का अकाउंट बनाएंगे तो कैश क्या हो जाएगी हमारी, क्रेडिट हो जाएगी। किससे हो जाएगी, बाय कैश। और जितना हमारा अमाउंट होगा वो हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, और यहाँ पे वही सारे फॉर्मेट आ जाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो। अब ये हमारा कैश अकाउंट का बैलेंस शो करेगा कि ओवरऑल कैश अकाउंट हमारे पास कितना बैलेंस है, और ये अकाउंट जो करेगा वो राम का बैलेंस शो करेगा। इस तरीके से हमारी लेजर क्या होती है, पूरी वर्क करती है। अभी हमने एक एंट्री से समझा, यदि कई एंट्रियां होती हैं तो हम उनमें से फिर सर्कुलेट करते हैं। अगली वीडियो में हम कम से कम 6 से 7 एंट्रियों को देखेंगे और उसमें हम ओवरऑल एक कोई भी अकाउंट बनाना सीखेंगे।